Hi guys, welcome to our YouTube channel. My name is Arpita Goyal and let's get started. So our topic for today is Russia offers 25% discount on crude oil to India. ये तो सबने सुन ही लिया होगा. इसका मतलब क्या है? क्या इंडिया को ये डील लेनी चाहिए? क्या इंडिया ये डील ऑलरेडी रशिया के साथ नहीं कर रहा था? इंडिया ऑयल किससे लेता है और किससे नहीं लेता है? सारी चीज़ें समझते हैं इस टॉपिक के विद इन जो भी हैं और डिस्कस करते हैं इसमें यूएस का क्या रोल है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या चेंजेस हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, उससे इंडिया और रशिया के रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट है. लेट्स डिस्कस एवरीथिंग. ओके, सो बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक, as usual I have a question for you which is again related to today's topic only. So let's read out the question. In the context of global oil prices, Brent crude oil, this is Brent crude oil, is frequently referred to in the news. What does this term imply? First sentence is, it is a major classification of crude oil. It is sourced from the North Sea. It does not contain sulfur. So which of the statements given above is or are correct? You have four options, 2 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3. That means all the three statements are correct. So leave your answers in the comment section below. This question is a bit difficult. Think over it and then answer. Okay, so let's look at the topic now. Again, why is this topic in news? रशिया ने इंडिया को ऑफर क्यों किया है? Again, because of Russia Ukraine war. Now, Russia Ukraine war की वजह से रशिया ने इंडिया को ये ऑफर क्यों किया है? एक एक चीज को तोड़ के देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा. Now, if India does not accept, okay, forget that. US future ban on Russia's oil imports. US एक बैन लगाने वाला है very soon on Russia's oil imports. तो रशिया से जो भी कंट्रीज इंपोर्ट कर रही हैं ऑयल, क्रूड ऑयल को, कच्चा तेल को, उस पे यूएस एक बैन लगाने वाला है, सैंक्शंस लगाने वाला है. और यूएस और कंट्रीज को भी कह रहा है कि आप भी इस बैन को फॉलो करो, आप भी ये बैन लगाओ. तो इफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट, अगर इंडिया ये बैन को एक्सेप्ट नहीं करता जो यूएस लगाएगा रशिया के ऊपर, देन रशिया ने बोला है मैं तुमको एक डिस्काउंट ऑफर दूंगा एज अ रिवॉर्ड कि तुमने यूएस के बैन को नहीं माना. I am going to give you an offer for that. That is 25% to 27% discount to India on crude oil prices. जो इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, देयर आर 40 कंट्रीज इन टोटल जिससे इंडिया इंपोर्ट करता है. तो इंडिया जो रशिया से इंपोर्ट ले रहा है उस पे वो 25 to 27% का डिस्काउंट करेगा. और जो इंडिया फ्यूचर में और इंपोर्ट्स लेगा उन पे सब पे 25 to 27% का रशिया डिस्काउंट देगा इंडिया को, अगर इंडिया यूएस के इस बैन को नहीं एक्सेप्ट करता है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाते हैं. तो नाउ आवर क्वेश्चन इज, शुड इंडिया एक्सेप्ट दिस बैन? क्या इंडिया को जो यूएस का बैन है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यूएस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, या फिर शुड इंडिया एक्सेप्ट रशियाज ऑफर, या फिर इंडिया को रशिया के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, यूएस के ऑफर को रिजेक्ट कर देना चाहिए? एज वी कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, 2014 से ऑयल प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं. अभी ये यहाँ कहीं दिख रहा है बट इन रियलिटी इट इज समवेयर बिटवीन 110 to 130 डॉलर्स पर बैरल. अभी ये ट्रेंडिंग रेट है, बहुत बढ़ गया है ये रेट. ये दिस इज समवेयर हियर, दिस रेट इज राइट नाउ. So that is why this entire issue is in question and that is why Russia has offered this discount to India. All right. Now एक बार देख लेते हैं न्यूज़ में अभी फिलहाल चल क्या रहा है, जो इसका पीछे का पूरा बैकग्राउंड है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अमेरिका का नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है कि रशिया है. ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, और उसके अलावा रशिया यूएस वांट्स दैट पुतिन बी डिथ्रोन्ड फ्रॉम रशिया. जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो रशिया से डिथ्रोन हो जाए. अभी ये नंबर 1 प्रायोरिटी चल रहा है यूएस का. हाउ इज यूएस ट्राइंग टू अचीव दैट? अमेरिकन कंपनीज ने एक तो अपनी सर्विसेज पुल आउट कर ली हैं रशिया से, राइट. रशिया को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से भी बाहर कर दिया, विच इज स्विफ्ट सिस्टम, राइट. एंड देन यूएस इज ट्राइंग टू आइसोलेट रशिया थ्रू बैन्स एंड सैंक्शंस, राइट. why are they trying to do this? Because they are trying this so that Russians themselves, जो रशिया में रहने वाले लोग हैं, वो खुद ही पुतिन के जो रूल है, जो पावर है, उसको रिजेक्ट कर दे, ओवरथ्रो कर दे. ओके, सो दिस इज द बैकग्राउंड. नाउ लेट्स लुक इनटू इट. As I said, oil prices have broken the $130
price range as well. Why? Because allies are considering ban on Russian crude oil, European Union and US. Okay, so this is the news. Alright, so now let's look into the geopolitics of it all. Currently crude prices are dangling between $110 to $130 per barrel, this I have told you. US ban on Russia's oil and natural gas supply could mean crude oil prices rising to $150 to $160 per barrel. ऑल टाइम हाई, ये बहुत ह्यूज हाई होता है किसी भी कंट्री के लिए. इस अमाउंट पे इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कंट्री की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आएगा. अभी देखते हैं इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा इसका. अच्छा, ये प्राइजेस जो हैं ये बढ़ क्यों जाएंगे, ये इतना हाई राइज क्यों होगा अगर रशिया के ऊपर ये बैन लग जाता है तो. Let's look into it. First of all, Russia world का largest exporter of oil है to global markets and second largest exporter है crude oil का. Okay, after Saudi Arabia first largest crude oil exporter है, then Russia है. Also Russia is the world's third largest oil producer after USA and Saudi Arabia. तो third largest producer भी है. This is a big number, right? After that US ने सबसे बड़ा problem अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या था, यूएस ने ना ब्लॉक कर रखा है ऑलरेडी वर्ल्ड की दो बड़ी कंट्रीज को ऑयल एक्सपोर्ट करने से. वन ऑफ देम इज वेनेजुएला, द अदर इज ईरान. ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में ये लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कुछ ही कंट्रीज को कर पाते हैं. ना रशिया अगर भी बैन हो जाता है तो कैटास्ट्रॉफिक आउटकम्स होंगे फॉर नॉट जस्ट इंडिया बट चाइना, पाकिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, सभी के लिए होगा. नाउ दिस इज वेनेजुएला, राइट, ये साउथ अमेरिका में है. दिस इज ईरान, ये मिडिल ईस्ट में है एंड दिस इज रशिया. ओके, सो अगर ये तीन बैन हो जाते हैं तो बहुत हाई प्राइसेस हो जाएंगे. ऑलरेडी ये दोनों की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं एंड दिस इज आवर लवली इंडिया. ओके, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी और इस वजह से प्राइसेस इतने ज़्यादा शूट अप हो जाएंगे. ओके, नाउ इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, लेट्स लुक इनटू दैट. अगर ये प्राइस राइज जो है ये और ज़्यादा हो जाता है, प्राइसेस और फर्दर इंक्रीज हो जाते हैं, तो इंडिया के लिए क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल करेंसी डेप्रिसिएशन होगा. इंडिया का जो रुपी है अभी डॉलर के अगेंस्ट ऑलरेडी 76 रुपी 94 पैसे पे है, ऑलरेडी 77 टच कर चुका है. और अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू होती है, प्राइसेस और बढ़ते हैं, तो इनफैक्ट 78 to 80 भी जा सकता है. इंडियन रुपी इतना डेप्रिशिएट हो सकता है. यू सी हियर इंडियन रुपी हिट्स लाइफ टाइम लो, बॉन्ड यील्ड स्पाइक ट्रैकिंग ऑयल. सो ये एक बहुत बड़ा इशू है. इंडिया का करेंसी डेप्रिशिएट होके 78-80 तक भी जा सकता है. ऑलरेडी 77 पे हम पहुंच गए हैं, विच इज़ नॉट राइट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ करंट अकाउंट डेफिसिट्स बढ़ जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा. इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे. अब हमारे इस साल के बजट में हमने कोई प्रोविजन नहीं रखा था ऑयल प्राइसेस के राइज का, बिकॉज कोविड-19 की वजह से लास्ट ईयर तक तो प्राइसेस बहुत गिरे हुए थे ऑलरेडी. तो हमने अभी बजट में कुछ प्रोविजन रखा ही नहीं था. तो उसके हिसाब से पूरी इकोनॉमी में नए नए मेजर्स लाना, नए चेंजेस लाना फॉर दिस करंट ईयर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. अदर देन दैट इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा. इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज हो जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों ही बढ़ जाएंगे अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं. ऑफ कोर्स डायरेक्ट कॉस्ट क्या होंगे, जो भी ऑयल से जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं वो डायरेक्टली महंगे हो जाएंगे, राइट. इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब बढ़ जाएंगे. तो इन ऑल ओवरऑल इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट. इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करेंसी डेप्रिशिएट होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट्स बढ़ेंगे, सब कुछ लेके इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन भी लेस हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, इंपोर्ट बिल्स बढ़ जाएंगे. हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमारी रिड्यूस हो जाएगी तो हमारा जीडीपी भी नीचे चला जाएगा, राइट. तो ये सारे इफेक्ट्स आएंगे इंडिया के ऊपर अगर ऑयल प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो कंसिडरिंग ऑल दिस, इंडिया को उस जो 25 to 27% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑयल प्राइसेस पे, उसके ऊपर जेन्युइनली सोचना पड़ेगा. अब ये देखते हैं कि रुपी डेप्रिशिएट होके 78 to 80 अगर पहुंचता है तो ऐसा क्यों होगा. इंडिया में देखो, जब भी कोई डेवलपिंग कंट्री होती है, किसी भी कंट्री को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को और बूस्ट अप करना होता है, तो ऐसा नहीं है कि ऑयल की रिक्वायरमेंट कम होगी, ऑयल की रिक्वायरमेंट हमेशा बढ़ेगी. सिमिलरली फॉर इंडिया, डिमांड जो है ऑयल की, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी,
3 to 4% हर साल बढ़ रही है, 3 to 4% से तो ग्रोथ है, राइट? और इन अ डेकेड मतलब 10 years में इंडिया कुड इजीली एंड अप कंज्यूमिंग मोर देन 7 million barrels a day. This is not a week, not a month, this is a day. In a decade, in 10 years, ये numbers touch कर सकते हैं. तो now you understand कितना huge demand होगा. हाई डिमांड है, लेस सप्लाई हो गया है इन द वर्ल्ड, तो प्राइजेस ऑब्वियसली शूट अप करेंगे. बेसिक इकोनॉमिक्स, आई होप एवरीवन नोज दैट, राइट? और इससे बेनिफिट किसको होगा? गल्फ नेशंस को होगा, जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह. इंडिया ऑलरेडी इनसे इंपोर्ट कर रहा है, बट इनको और बेनिफिट होगा बिकॉज अगर मेन प्लेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे हटते जाएंगे तो जो रह जाएंगे प्लेयर्स, उन्हीं के पास तो सारा जाएगा अमाउंट. ओके, so now what happened during Donald Trump's administration, crude oil prices were very low. Why were they low? Because US became the highest producer of oil and a big exporter also during his administration. So ट्रम्प ने क्या किया था, उन्होंने ऑयल का प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था. यूएस अब बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, और एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ा दिया था. बट बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दिया है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल डैमेजेस, राइट? एनवायरमेंटल डैमेज होता है व्हेन वी प्रोड्यूस ऑयल. सो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने वो कम कर दिया है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो ऑलरेडी थोड़े से शूट अप हुए हैं. ओके, सो नाउ अब क्या एक बात बताओ आप लोग मुझे, यूएस ऐसा क्यों करेगा? रशिया पे भी बैन लगा देते हैं, वेनेजुएला, ईरान पे ऑलरेडी बैन लगा हुआ ही है, इन प्राइसेस को इतना हाई क्यों शूट अप करेंगे? देयर इज नो पॉइंट, राइट? सो यूएस एक स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा है. व्हाट इज दैट स्ट्रैटेजी? यूएस इज नाउ ट्राइंग टू लिफ्ट बैन फ्रॉम वेनेजुएला एंड ईरान सो दैट इट कैन पुट दिस बैन ऑन रशिया. तो ये जो बाइडेन का ऑफर ये है टू ऑल द कंट्रीज, इंडिया, चाइना एंड द अदर नेशंस, कि तुम रशिया से ऑयल बाय करना बंद कर दो, एवरीवन कम टुगेदर, लेट्स नॉट बाय फ्रॉम रशिया. और क्योंकि वो सप्लाई कम हो जाएगी अगर हम रशिया से बाय नहीं करेंगे, तो हम वेनेजुएला और ईरान से इस जो बैन है, इस बैन को हटा देते हैं. लेट्स लिफ्ट दैट बैन, तो वो सप्लाई हमें वहाँ से मिल जाएगी, राइट? अब वेनेजुएला से ये सैंक्शंस हटाना फिर भी ईजियर है, कंपैरेटिवली इट इज ईजियर. ईरान से हटाने के लिए यूएस को ईरान की न्यूक्लियर डील के सारे टर्म्स मानने पड़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी ईरान का जो ये क्रूड ऑयल है वो फ्रीली फ्लो कर पाएगा ग्लोबल ऑयल मार्केट में. नाउ दिस इज अ बिग चैलेंज, इट्स नॉट लाइक कि ये बहुत इजीली हो सकता है ये. ओके, and if they are back to global crude oil supply, Venezuela and Iran, and there is also a ban on Russia, even then the prices can go down to $70 to $80 per barrel, right? अगर हम ये बैन लिफ्ट कर देते हैं और रशिया पे भी ये बैन लगा रहने देते हैं तो. ओके, अब व्हाट अबाउट वेनेजुएला एंड ईरान? एक बात बताओ, उनके ऊपर अभी तक तो बैन लगा हुआ था, अब यूएस उन्हें बोलता है कि मैं ना तुम्हारे ऊपर से ये बैन हटा देता हूँ क्योंकि मुझे रशिया पे लगाना है. एक बड़ा चैलेंज आ गया है. तो क्या ये कंट्रीज दे आर मोर देन हैप्पी कि हाँ हमारे साथ पहले ऐसा हुआ और अब हमारे फेवर में बात हो रही है? ऑफ कोर्स नॉट. तो यूएस के ऑफिशियल्स वेनेजुएला ट्रैवल कर रहे हैं, वू करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें, ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग, बट लेट्स सी. और बहुत ज़्यादा मीम्स जो है इंटरनेट पे इस टाइम ट्रेंडिंग हो रहे हैं. ईरान में तो इंटरनेट इतना नहीं रहता है, बट द इरानियंस लिविंग आउटसाइड ईरान, दे आर ऑल्सो जंपिंग इन टू दिस ट्रेंड ऑफ मॉकिंग यूएस एंड वेनेजुएला ऑल्सो. सो इधर वेनेजुएला इज सेइंग यू, सो यू कम क्रॉलिंग बैक टू मी, हाँ, they are saying this to US. The other one is US and EU, they are begging Iran and Venezuela to sell oil. तो ये बहुत सारे memes हैं जो इस टाइम इंटरनेट पे ट्रेंड भी कर रहे हैं. Okay, so let's look at the difference of Trump and Biden's administration in this perspective. First of all, Trump की administration more oil production कर रही थी, that we have seen. Biden की administration less oil production करना चाहते हैं because of environmental damages, right? Trump administration was giving lesser and lesser importance to NATO. NATO को इतना importance नहीं दे रही थी Trump administration. Why? Because their main focus was on China. Now here, Biden's administration is aggressively expanding NATO. Why? Because their main focus is on Russia now. You getting my point? So aggressively जब NATO को expand कर रहे हैं तो Ukraine also got excited. यूक्रेन गॉट एक्साइटेड और इसकी वजह से फुल फ्लेश्ड वॉर हो गया रशिया यूक्रेन की वजह से. तो अगेन देन वो क्रूड ऑयल प्राइसेस पे इफेक्ट हुआ, एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट. अब अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन होता अभी भी, एंड जस्ट इन केस रशिया पे ये सैंक्शंस लगाने भी पड़ते जो अभी यूएस लगाने वाला है,
अगर वो लगाने भी पड़ते तो भी यूएस इतना ऑयल का प्रोडक्शन कर रहा था कि ये प्राइसेस इतने शूट अप नहीं होते, वो वहाँ से कॉम्पनसेट हो जाता, विच इज़ नॉट हैपनिंग नाउ. वाई? बिकॉज नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग लेस ऑयल. Okay, so let's look at a few facts here. You can download this PDF from our Telegram channel and you can go through these slides and you can understand all the information here. Let me just go through them very quickly. India already $62.2 billion का import करा था last year. ये ऑलरेडी बहुत बिग नंबर्स हैं. करंट सिनेरियो में 110 to 130 में इंडिया का ऑलमोस्ट $100 बिलियन से भी ऊपर का बिल आएगा एट द करंट प्राइसेस अगर ये रहता है. और अगर प्राइसेस 150 to 170 डॉलर्स पर बैरल हो जाते हैं तो देन द कॉस्ट दैट इंडिया विल हैव टू बेयर इज नॉट एक्सप्लेनेबल राइट नाउ. मतलब कितना हाई हो जाएगा, कितना इंडिया के ऊपर इम्पोर्ट बिल आ जाएगा, उसका कोई नहीं बता सकता है. तो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो जाएगा. इंडिया के करंट अकाउंट के ऊपर डेफिसिट्स और बढ़ जाएंगे, अगेन करेंसी और डेप्रिशिएट हो जाएगी, राइट. सो हियर अगेन वी आर सेइंग दैट करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो और वाइडन हो जाएगा. अगर अभी वाले प्राइसेस पे चलते हैं तो 14 to 15 बिलियन डॉलर्स का प्रेशर क्रिएट होगा. बट अगर प्राइसेस और बढ़ जाते हैं तो ये 85 to 90 बिलियन डॉलर्स का प्रेशर क्रिएट होगा इंडिया के करंट अकाउंट के ऊपर. करंट अकाउंट डेफिसिट इतना अमाउंट से बढ़ जाएगा विच इज़ 2.4% ऑफ आवर GDP, राइट. और उसके अलावा ऑफ कोर्स करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा रुपी डेप्रिशिएट होगा फर्दर. नाउ since they are going to be catastrophic effects for Indian economy, अब इंडिया का क्या स्टैंड रहना चाहिए? What should India do? दो चॉइसेस थे इंडिया के पास, या तो वो यूएस का बैन जो रशिया के ऊपर लगने वाला है उसको एक्सेप्ट कर ले, या फिर रशिया का जो ऑफर है 25% डिस्काउंट का इंडिया वो एक्सेप्ट कर ले. अब देखते हैं, अगर इंडिया रशिया से बाय करता है देन इंडिया के लिए प्राइसेस इफेक्टिवली कैन गो बिलो $100 पर बैरल, 25 to 27% डिस्काउंट के अंडर, राइट. अगर यूएस सक्सेसफुल हो जाता है, बिकॉज द क्वेश्चन इज कि क्या यूएस वो बैन हटा पाएगा वेनेजुएला ईरान से. अगर यूएस सक्सेसफुल हो जाते हैं लिफ्टिंग बैन फ्रॉम वेनेजुएला एंड ईरान, देन ऑल्सो क्रूड प्राइसेस आर गोइंग टू गो डाउन फॉर इंडिया. तो इंडिया को क्या करना है? नीड्स टू कैलकुलेट वेरी केयरफुली विच कंट्रीज ऑफर विल बी बेस्ट फॉर अस. एट द एंड ऑफ द डे इंडिया का यही रोल रहेगा कि इंडिया को ये कैलकुलेट करना होगा कि दोनों सिनेरियोज में से इंडिया के लिए कौन सा सिनेरियो है जो मोस्ट बेनिफिशियल रहेगा, राइट. Now India's interest, if it is supported by lifting ban on Iran and Venezuela, then even India can combine forces with US and European Union on putting sanctions on Russia. Now don't think here कि इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं. 1971 की वॉर में रशिया ने इंडिया को बहुत सपोर्ट किया था, तो इंडिया इनके साथ नहीं होगा यूएस एंड यूरोपियन यूनियन के साथ. डोंट थिंक लाइक दैट. इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैटर करता है. तो अगर इंडिया का इंटरेस्ट इसमें होगा कि हम रशिया पे बैन लगा दे, तो इवन इंडिया कैन डू दैट. इंडिया कैन पुट सैंक्शंस ऑन रशिया. बट इफ इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम रशियाज डिस्काउंट, अगर ये होता है तो इंडिया कैन स्टैंड विद रशिया एज वेल. सो इट ऑल डिपेंड्स. इंडिया को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है. जिस भी सिनेरियो से इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होगा, इंडिया उसी सिनेरियो में उसी टीम को सपोर्ट करेगा. दैट इज द अल्टीमेट आंसर हियर. Why? Because economic interest matters. At the end of the day, economic interest matters and nothing else matters, right? Global geopolitical situation जो है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी ओवरनाइट. रातों रात चेंज आ जाएगा अगर ईरान ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया यूएस का ये ऑफर जो है, और इंडिया को रशिया से बाय करना पड़ा, राइट. तो इंडिया को अगर रशिया से बाय करना पड़ा तो इंडिया का होगा क्या? इंडिया का 70-80 बिलियन डॉलर का जो बिल है वो रशिया में जाएगा. रशिया की इकोनॉमी रिवाइव हो रही होगी इंडियन पेमेंट से, राइट. रशिया वॉर में है, वॉर से जा रहा है, तो रशिया को इकोनॉमी को रिवाइव भी करना होगा, और वो रिवाइवल हो रहा होगा समवट फ्रॉम इंडियाज 70-80 बिलियन डॉलर पेमेंट फॉर क्रूड ऑयल. इंडिया ये पेमेंट तो ऑलरेडी करता ही है, पर वो इंडिया पेमेंट कर रहा होगा रशिया को, एंड रशिया की इकोनॉमी उससे रिवाइव हो रही होगी, एंड विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट एक्सेप्टेबल टू यूएस.
राइट, यूएस को वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है ओवरनाइट, अगर ये सिचुएशन बन जाती है कि ईरान रिफ्यूज़ कर देता है और इंडिया रशिया से बाय करने लगता है। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन। कीप ऑन मॉनिटरिंग वट एवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। क्रूड ऑयल के एक छोटे से डिस्काउंट से, एक छोटे से प्राइस से कितना ह्यूज इम्पैक्ट आ सकता है ऑन वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल, दैट इज येट टू बी सीन। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। I hope you like this video. You can also follow us on Facebook, Instagram and Telegram. इस वाली वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी. This is me, and if you like this video, give it a thumbs up, subscribe to our channel and share it with your friends as much as you can. This is it for today. I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.